अरे वाह, बहू रानी तो फोन चला रही है। अरे खाना बनाने को कोई हलवाई आ रहा होगा। नहीं मम्मी जी, वो क्या? अरे 9:30 बज चुके हैं, खाने का कोई अता पता है? वो मम्मी जी, सुबह जब मैं चाय बना रही थी ना, तो गरम गरम चाय मेरे हाथ पे गिर गई थी। मेरा हाथ ना जल गया है मम्मी जी, और अभी भी ना दर्द हो रहा है इसमें। अरे वैसे ही तू कामचोर है और ऊपर से हाथ और जला के बैठ गई। अरे मम्मी जी, मैंने कोई जानबूझ के अपना हाथ थोड़ी ना जलाया है। मैंने क्या कोई गरम गरम चाय अपने हाथ पे थोड़ी ना डाल ली है। अब चल उठ, अरे इस हाथ को लेकर मत बैठे और खाना बना दे और मेरे लिए 1 कप चाय भी बना दे। मम्मी जी, आपको दिख रहा है ना कि मेरा हाथ जला हुआ है, और वैसे भी सीधा हाथ जला है मेरा। सीधे हाथ की उंगलियों पर गिरी है चाय। अब मैं काम कैसे करूं? अरे इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी गलती है ना, तूने देख के चाय नहीं छानी तो अब भुगत। तो मम्मी जी, आप एक काम करो, आप ना सब्जी काट दो, मैं तड़का लगा दूंगी, और मैं ना आटा गूंद देती हूँ, आप रोटी बना देना। अरे तू ही काट ले सब्जी और तू ही बना रोटी। अरे मेरे तो घुटन में और हाथन में वैसे ही दर्द है रहा है, मेरे बस की नहीं है। चल उठ, रोटी बना। आई बड़ी ड्रामाबाज। बहू, तूने आज कपड़े नहीं धोए? मम्मी जी, आपको पता है ना कि मेरा हाथ जला हुआ है, और आप कपड़े धोने की बात कर रहे हो। अरे कौन से तेरे को हाथ से धोने थे? मशीन में ही तो धोने थे। मशीन क्यों नहीं लगाई? मम्मी जी, मशीन सारे कपड़े खुद नहीं धो देती है, निचोड़ना तो मुझे हाथ से पड़ता है ना। और वैसे भी आपकी कुछ साड़ियां ऐसी हैं जिन्हें हाथ से धोना पड़ता है। 4-5 दिन बाद ना मैं सारे कपड़े खुद धो दूंगी। और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे ना सर्फ साबुन में हाथ डालने के लिए मना किया है, यहाँ तक कि पानी में भी हाथ नहीं डाल सकती मैं। अरे डॉक्टर का क्या है, उसे तो 1 सेकंड लगा है बोलने में। डॉक्टर की कभी भी आएगी यहाँ काम करने? मम्मी जी, मेरे हाथ में ना बहुत जलन हो रही है, कपड़े नहीं धो सकती मैं। अरे हाथ जला जब इतने बहाने, पर हाथ कट जाता तो जन क्या करती? अरे हाथ ही तो जला है, क्या हुआ? कपड़ों का ढेर पड़ा है, जाके कपड़े धो ले। आई बड़ी कामचोर, हाथ जल गया। आ गई बेटे तू? इतने दिन से बोल रही हूँ आ जा आ जा, पर तू सुनी नहीं रही, अब जाके आई है। क्या करूं मम्मी, घर में इतने काम होते हैं, कभी ये काम कभी वो काम, टाइम ही नहीं मिलता। इतनी मुश्किल से आई हूँ इस बार, इतनी मन्नत करवाई है सास ने तब भेजा है। अरे दीदी, आप कब आए? हाँ भाभी, बस 5 मिनट हुए हैं अभी आए हुए हैं। आप बताओ, भैया बता रहे थे आपका हाथ जल गया है, अब कैसा है? हाँ दीदी, अब तो ठीक है पहले से। वो ना गरम गरम चाय गिर गई थी मेरे हाथ पे। भाभी थोड़ा ध्यान रखा करो, जले हुए हाथ से सारा काम करना पड़ रहा है आपको, क्योंकि जले हुए हाथ में थोड़ा पानी भी लग जाए ना तो भी बहुत जलता है। हाँ दीदी, अरे वो छोड़, चाय नाश्ता लाएगी या खाना वाना बनाएगी भी, या अपनी दुख भरी कहानी सुनाती रहेगी? हाँ हाँ मम्मी जी, खाना तो बनाऊंगी मैं अभी। मैं सोच रही थी दीदी आई हैं तो उन्हीं की पसंद का बना लेती हूँ। दीदी, आप बताओ, आपको खाने में क्या पसंद है, वही बना लूंगी मैं। अरे भाभी आप कुछ भी बना लो, मैं तो वही खा लूंगी, मेरी कोई चॉइस नहीं है। अरे दीदी, कुछ तो होगा आपकी पसंद का, बता दो, मैं बना दूंगी। अरे बहू तो इससे मत पूछ है, खाना आज मैं बनाऊंगी अपनी बेटी की पसंद का। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप रहने दो, मैं बना दूंगी। वैसे भी आपके हाथ पैरों में तो बहुत दर्द रहता है ना, मैं बना लूंगी। अरे ज्यादा ज्ञान मत बांट है, आज तो मैं ही बनाऊंगी खाना अपनी बेटी के पसंद का। क्यों सिका? अरे मम्मी कोई भी बना लो, मैं तो खा लूंगी। अरे कोई भी क्या बना लो, मैं बनाऊंगी ना आज तेरी पसंद का खाना, तेरी माँ भी जिंदा है। ठीक है मम्मी, बना लो, खा लूंगी मैं आपके हाथ का। मजा आ गया मम्मी, बहुत दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खाया है। अरे तभी तो मैंने कहा कि बिटिया के लिए मैं बनाऊंगी खाना, और तेरी भाभी बनाती ना तो तू खा भी ना पाती। हाँ मम्मी, है ना भाभी, खाना कितना टेस्टी था ना? हाँ दीदी, खाना तो बहुत टेस्टी था। भाभी सच में आप बहुत किस्मत वाली हो, आपको इतनी अच्छी सास जो मिली है जो इतना अच्छा खाना बनाती है ना भाभी? अब दीदी को कैसे बताऊं कि इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी। अरे मेरी सास का फोन। हेलो। हाँ मम्मी जी। पर मम्मी जी, ठीक है मम्मी जी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? मम्मी मेरी सास ने बोला है कि कल ही आ जा। क्या कल ही? क्यों? तू तो कह रही थी 4-5 दिन रुक के जाऊंगी। कह रही थी मम्मी, पर मेरी सास कह रही थी ना उनसे घर का काम नहीं हो रहा, कल ही आ जा। अरे ये क्या बात हुई? 4-5 दिन तेरी सास काम कर लेती तो क्या घिस जाती? क्या दूसरे के घर में कर रही है, अपने घर में ही तो कर रही है।
क्या हो जाता? अरे 4-5 दिन काम कर लेती, क्या घिस जाती तेरी सास? पर हाँ, दूसरे की बेटी बेटी नजर नहीं आती। अपनी बेटी के साथ ऐसा होता ना, तब पता पड़ता। हाँ मम्मी जी, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो। किसी भी सास को ना दूसरे की बेटी बेटी तो दिखाई देती ही नहीं है। ना कभी बहू का दर्द दिखाई देता है और ना कभी उसकी तकलीफ, क्योंकि वो बहू है ना, बेटी थोड़ी। सब सास ना एक जैसी ही होती हैं। मम्मी जी, ये तो आप खुद ही सोच लो कि आप में और दीदी की सास में क्या फर्क है। कुछ भी नहीं। आप भी ना मम्मी जी बिल्कुल वैसी ही हो। जो बहू को बेटी समझना तो दूर, बहू को बहू समझ ले वही बहुत बड़ी बात है। बहू को तो सिर्फ एक काम करने वाली मशीन समझा जाता है, जो काम करती रहे तो ठीक है, वरना तो उसमें हजारों कमियां निकल जाती हैं। मम्मी जी, आपको 1 मिनट में दीदी का दर्द तो दिखाई दे गया, लेकिन क्या कभी आपको मेरा दर्द दिखाई दिया है? क्या कभी आपको मेरी तकलीफ दिखाई दी है? मैं भी तो किसी के घर की बेटी हूँ ना मम्मी जी। बोलो मम्मी जी, बोलो। अब आपकी बोलती बंद कैसे हो गई मम्मी जी? तू सही कह रही है बहू, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हुई है, मेरे को माफ कर दे। तू तो मेरी गोद ली हुई बेटी है। ससुराल वाले बहू को गोद ही तो लेते हैं। अरे मेरी बेटी तो ससुराल चली जाएगी, तू ही तो मेरे साथ रहेगी। तू तो इस घर की इज्जत है, और तू ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तू ही तो मेरी सेवा करेगी। और बहू तू मुझे माफ कर दे।